आज हम जानेंगे कि देश की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर कंपनी अडानी पोर्ट्स में अभी निवेश करना चाहिए या इंतजार बेहतर होगा। ये कंपनी पूरे भारत में 13 से ज्यादा पोर्ट और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क चलाती है और हर साल 40 करोड़ टन से ज्यादा कार्गो हैंडल करती है। हम कोई अंदाजा नहीं लगाएंगे बल्कि ताजा आंकड़ों के आधार पर पूरा सच जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर जरूरी पहलू को आसान भाषा में समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पीई रेशियो की, जो बताता है कि स्टॉक महंगा है या सस्ता। अडानी पोर्ट्स का मौजूदा पीई करीब 26 से 29 के बीच है, जो पोर्ट सेक्टर के हिसाब से थोड़ा महंगा है। दूसरा जरूरी टर्म है आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, जो बताता है मुनाफा कमाने की ताकत। अडानी पोर्ट्स का आरओई करीब 17.7% है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। मतलब कंपनी हर 100 रुपए पर करीब 18 रुपए का मुनाफा कमा रही है। ये काफी मजबूत है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, जो बताता है कि इस कंपनी पर किसका भरोसा है। अडानी पोर्ट्स के प्रमोटर्स यानी गौतम अडानी और उनके परिवार के पास 68.02% हिस्सेदारी है, जो बहुत मजबूत है। विदेशी निवेशकों यानी एफआईआई के पास करीब 13.10% और म्यूचुअल फंड के पास 5.10% हिस्सा है। घरेलू संस्थानों के पास करीब 8.79% और रिटेल निवेशकों के पास 4.99% हिस्सेदारी है। प्रमोटर का इतना बड़ा दांव बताता है कि अडानी ग्रुप इस कंपनी को लेकर बहुत गंभीर है। अब जानते हैं कि कौन से बड़े म्यूचुअल फंड इस कंपनी पर भरोसा जताकर बैठे हैं। एलआईसी ने पिछली तिमाही में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी कम करके 6.79% कर दी है, लेकिन अब भी बड़ा दांव बना हुआ है। जीक्यूजी पार्टनर्स ने भी हिस्सेदारी घटाकर 2.27% कर दी है, लेकिन अभी भी ये कंपनी के बड़े निवेशकों में शामिल है। ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गज भी इस कंपनी के निवेशकों में शामिल हैं। अब बात करते हैं कंपनी के ताजा नतीजों की, जो हाल ही में आए हैं। हालिया दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 290 करोड़ रुपए के रहा है, जो पिछले साल से कम है। कंपनी का टोटल इनकम घटकर 2432 करोड़ रुपए में रह गया है, जो पिछले साल 2703 करोड़ था। गिरावट की मुख्य वजह ब्याज खर्च का बढ़ना है, जो 1211 करोड़ रुपए रहा। सकारात्मक पहलू ये है कि कंपनी ने इस तिमाही में 86 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया है, जो 9% की बढ़ोतरी है। पूरे साल के लिए कंपनी ने 46,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 15,000 करोड़ रुपए का ईबीआईटीडी टारगेट रखा है। कंपनी का 5.8 अरब डॉलर का कर्ज है और डेट टू ईबीआईटीडी रेशियो 2.7 गुना है, जो प्रबंधनीय स्तर पर है। अब सबसे बड़ी चुनौती हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद की अनिश्चितता है, जिसने कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अब धीरे धीरे विदेशी निवेशक वापस लौट रहे हैं, लेकिन पूरा भरोसा अभी बहाल नहीं हुआ है। एलआईसी और जीक्यूजी जैसे बड़े निवेशकों ने हाल में हिस्सेदारी घटाई है, जो थोड़ी चिंता की बात है। प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है और मुंद्रा पोर्ट और जेएनपीटी जैसे दूसरे पोर्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कंपनी की मजबूत पकड़ और देश के बढ़ते एक्सपोर्ट का फायदा इसे लंबी अवधि में मदद करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको अडानी पोर्ट्स में निवेश करना चाहिए या नहीं? अगर आप लंबे समय के निवेशक हैं और जोखिम ले सकते हैं, तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि 17.7% का आरओई और 68% प्रमोटर होल्डिंग, ये दोनों बहुत मजबूत संकेत हैं। लेकिन ध्यान रखिए, मौजूदा 26 से 29 का पी थोड़ा महंगा है और नतीजे भी हाल में कमजोर रहे हैं। जो निवेशक कम समय में मुनाफा चाहते हैं, उनके लिए ये स्टॉक फिलहाल सही नहीं लगता। बेहतर होगा कि आप कीमतों में थोड़ी और गिरावट का इंतजार करें, फिर छोटी एंट्री लें, क्योंकि पिछले एक साल में ये स्टॉक 1181 से 1605 के बीच रहा है और अभी बीच के स्तर पर है। फैसला पूरी तरह आपका है, लेकिन अडानी पोर्ट्स में निवेश से पहले अपने रिस्क को अच्छे से समझ लीजिए। उम्मीद है यह वीडियो आपको सही रास्ता दिखाने में मदद करेगा। धन्यवाद और अपना पैसा हमेशा समझदारी से लगाइएगा। आप हमारे चैनल पर जाकर और भी स्टॉक्स के बारे में गहराई से समझ सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें।